और आप लोगों को सिखाएंगे कि उससे ले रही हैं और बहुत ही क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं। क्रय मूल्य पे बेचने का मतलब है जितने हम लेके आ रहे हैं उतने में हम अपने कस्टमर को बेचें। हेलो दोस्तों, मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम उसका बेसिक जान लेते हैं, देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आज जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की सीक्वेंस वाइज चल रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो वो उनको देख लें प्लेलिस्ट में जाके। और आज टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, और सीखते हैं इसके बारे में, इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई शॉपकीपर है, ये कोई शॉपकीपर है और ये एक वस्तु को 100 रुपीज में खरीद के लेके आ रहा है। कितने में लेके आ रहा है? 100 रुपीज में खरीद के लेके आ रहा है। और ये मार्केट में अफवाह फैलाता है कि जो हम अपनी चीजें बेच रहे हैं वो क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं। क्रय मूल्य पे बेचने का मतलब है जितने में हम लेके आ रहे हैं उतने में हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। ये दावा करता है कि जो हम वस्तु दे रहे हैं वो अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। बेटा, जब कोई शॉपकीपर होगा अगर वो अपने क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचेगा तो प्रॉफिट कहां से अर्न करेगा? और शॉपकीपर का मेन पर्पस क्या होता है? उसकी वह फैमिली है, उसको भी अपना प्रॉफिट अर्न करना है कहीं ना कहीं से। तो अगर ये पैसे में गड़बड़ नहीं कर रहा है, पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, तो क्या करेगा? वेट में गड़बड़ करेगा। किस में करेगा? वजन में गड़बड़ करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, कहां गड़बड़ करेगा? वजन में गड़बड़ करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई वस्तु है 1 kg, अगर हम उसके पास या कोई कस्टमर लेने जाता है शॉपकीपर के पास तो वो उसको कितनी दे देगा? वो उसमें कुछ कम करके देगा। वजन में गड़बड़ करने का मतलब है उसको कुछ कम करके देगा। ठीक है, तो 1 kg की वस्तु है जिसमें वो कस्टमर को कितना चिपका रहा है? 950 ग्राम ही दे रहा है। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि अगर ये बेचते समय 10% के वजन में गड़बड़ करता है। ठीक है, वजन में गड़बड़ करता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, तो पहली बात हम बता दें कि वेट में और प्राइस में क्या संबंध होता है। तो जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है। ठीक, यहां 10% वजन में गड़बड़ कर रहा है। डेट मीन्स अगर कोई वस्तु 1 kg है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो उसमें कितना कम दे रहा है? 10% कम दे रहा है। डेट मीन्स वो 900 ग्राम ही दे रहा है। ठीक, 900 ग्राम वस्तु दे रहा है 1 kg के स्थान पे। तो यहां से हम देख लेते हैं, इसका रेशियो निकाल लें तो कितना आ जाएगा यहां से, यानी 10 रेशियो देनी चाहिए थी, बट वो कितना दे रहा है? 9 रेशियो। ये किसमें दे रहा है? ये वेट का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? वेट का। अगर हम इसको प्राइस में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम प्राइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा बेटे? तो वेट का रेशियो दे रखा है तुम्हारा 10:9 है। ठीक, और अभी हमने क्या बताया कि जो प्राइस का रेशियो होता है वो वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा यहां से? प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप लोगों को आगे जरूरत पड़ेगी, इस पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसको। ठीक, और इसका सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड केस क्या होगा? तो सेकंड केस में भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ए क्या है? एक शॉपकीपर है। ठीक है, मगर ये भी कहीं ना कहीं से अपनी चीजें को खरीदता होगा किसी होलसेलर से। तो एक होलसेलर है, मान लेते हैं ये होलसेलर है। जब शॉपकीपर यहां से खरीद रहा है वस्तुएं तो उसको क्या कर रहा है? वो खुशामद कर रहा है कि हमें 10 चीजें जितने रुपीज में दे रहे हो उतने में ही हमें 11 वस्तुएं दे दो।
जितने पैसे में हम तुमसे 10 चीजें वस्तुएं खरीद रहे हैं उतने में ही क्या दे दो भाई, हमको 11 दे दो। ठीक है, तो ये मान जाता है और उसको 11 वस्तुएं दे देता है। बट ये जो शॉपकीपर है वो नेक्स्ट जब कस्टमर को सेल करता है, ये सपोज कर लेते हैं कोई कस्टमर है, ये जब अपने कस्टमर्स को देता है तो 10 की बजाय वो कितने दे रहा है, 9 दे रहा है, मतलब बेट में 1 का लॉस कर रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो समझते हैं, यहां जब ये खरीद रहा था होलसेलर से तो कितना ले रहा था, 10 की जगह पे 11 लेके आ रहा था। ठीक है, और जब ये अपने कस्टमर्स को दे रहा है तो वेट में क्या, वेट का रेशियो क्या है, यहां पर वेट का रेशियो है 10:9। अभी आप लोगों को सिखाया है कि प्राइस का रेशियो क्या होगा। अगर हम इनका प्राइस का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। ठीक, तो यहां हम लिख देते हैं 9 से कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इधर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और अगर क्रॉस में है तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं अगर कोई नंबर कैंसिल हो रही है। तो यहाँ कितना हो रहा है, 9, और इधर कितना आ रहा है, 11, यानी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 9 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 22.9% का जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट, और इसी के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे वो 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहां पे 1 केजी दे रखा है, 1 केजी के स्थान पे वो कितना प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का यूज कर रहा है वेट का। ठीक है, तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम होते हैं, और कितना यूज कर रहा है, कितना दे रहा है, 1 केजी के स्थान पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको यहां कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, और इधर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेट का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया, ये हमारा वेट का रेशियो हो गया। और अभी आप लोगों को सिखाया है कि अगर वेट का रेशियो दे रखा है और हमें प्राइस का रेशियो चाहिए, जब प्राइस का रेशियो निकालना होता है तो क्या होता है, वेट के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ कितना है वेट का रेशियो, 5 से 4 है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है 4 के रिस्पेक्ट में, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 25%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, किंतु बेचते समय वो 10% कम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% कम तोलता है, तो हम लिख लेते हैं 10% कम तोल रहा है। 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो जहां पे 10 लेके आ रहा था वो कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेट का रेशियो हो गया। ये किसका रेशियो हो गया, वेट का रेशियो क्या हो गया, 10 से 9। और अभी आप लोगों को सिखाया कि प्राइस का रेशियो निकालना हो, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्राइस का रेशियो हो जाएगा हमारा 9:10। यहाँ हम देख सकते हैं कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, क्योंकि हमें इसको परसेंट में बताना है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100/9, और इसको हम प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/9%। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को खरीदते और बेचते समय क्या करता है, 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ बताना है। ठीक है, तो आओ इसको जल्दी से इसका ऑपरेशन करते हैं। ठीक,
यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को खरीदते और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। मतलब वो खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। ठीक, तो देख लेते हैं खरीदते समय। खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, तो 10% को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, जहां वो 10 वस्तुएं लेकर आनी चाहिए थी वो कितनी लेके आ रहा है, एक ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, और कह रहा है कि 10% बेचते समय भी बेईमानी करता है। तो 10% अगर बेचते समय बेईमानी करेगा तो कहाँ घपला करेगा, बेट में घपला करेगा। तो 10% को हम अगेन अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा। अब बेट में घपला कर रहा है, मतलब वो 10 की बजाय कितनी दे रहा है, कस्टमर को 9 दे रहा है। अगर प्राइस का रेशियो देखें तो प्राइस का रेशियो जस्ट बेट के उल्टा होता है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 9 से 10। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 से कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब इनका आपस में क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है। बट अगर क्रॉस में अगर कोई नंबर कट रही है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम इसको 10 से 10 कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 9 और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 11। देख रहे हैं कि अब 9 से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 इंक्रीज हो जा रहा है। और कितने, किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको फ्रैक्शन में वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 22 2/9%। ठीक, अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 22.22%। ये आंसर किसमें है हमारा, ये आंसर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हान पे बेचने का दावा करता है, परंतु वो 20% कम वजन तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, 10% की हानि पे बेच रहा है। 10% का अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। यानी 10 की जगह वो 9 पे बेच रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20% कम वजन तोलता है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/5। यानी वो 5 देने की बजाय क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। 5 की जगह पे 4 का प्रयोग कर रहा है। ये किसका रेशियो है, ये वेट का रेशियो है। अगर हम प्राइस का रेशियो देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट का उल्टा हो जाता है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक, अब इसको कट कर देते हैं 5 से, 5 1 5 और 5 2 कितना हो जाएगा, 10। इसका क्या होता है, हमने बताया कि इसका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ 9 1 9। ठीक, अब देख लेते हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में बताना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/8। और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 12.5%। क्या होगा उसका, 12.5% प्रॉफिट होगा। तो हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है, वह अपनी वस्तु पर अधिक अंकित करके 25% का लाभ कमाता है, तो उसने कितना अधिक अंकित किया ये हमें बताना है। तो और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है कि वस्तु को अधिक अंकित करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसने अंकित क्या होगा, x से y अंकित कर दिया। ठीक, x से y कर दिया, मतलब x पहले उसका प्राइस था और उसको बढ़ा के कितना कर दिया, y कर दिया। और यहाँ पे कितना कम तोल रहा है, बेचते समय 10% का कम तोल रहा है। तो बेट में अगर हम देखें तो कितना दे रहा है, 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। मतलब ये 10 देने के बजाय कितना दे रहा है, एक कम दे रहा है तो 9 दे रहा है। और इसका प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो हमेशा बेट के उल्टा होता है। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9:10 हो जाएगा। ठीक, ये इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, 9:10 हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि वो 25% का लाभ कमा लेता। ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 25% का। तो 25% को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/4। यानी 4 से कितना कमा ले रहा है, 5 कमा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख लेते हैं, 4 to 5। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 5 9 का कितना होता है, 45। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 5 रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ लिख लेते हैं 5 रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 40 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको
कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। तो 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 10, ये कितना निकल के आएगा, इसको काट लेते हैं 2 से और इसको काट लेते हैं 5 टाइम, ठीक। तो हमारा 25/2 हो जाएगा। इसको हम अगर कन्वर्ट करें पॉइंट में तो कितना आएगा, 12.5% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है 12.5, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है एवं 10% की छूट भी देता है। खरीदते व बेचते समय 10% का घपला करता है, तो लाभ परसेंट बताओ। मतलब इस पूरे सौदे में कितना उसको लाभ परसेंट हो रहा है वो हमें बताना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना अधिक अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 की जगह वो कितना अंकित कर रहा है, 6 अंकित कर रहा है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि 10% की छूट भी देता है, तो 10% की छूट यानी 10 से 9 पे बेच रहा है, ठीक है। यहाँ खरीदते व बेचते समय 10% की क्या करता है, घपला करता है। तो खरीदते समय यानी जब खरीद रहा होगा तो 10 की जगह कितना लेके आएगा, 11 लेके आएगा। और जब वो बेच रहा होगा किसी कस्टमर को, ठीक है, तब हम यहाँ समझेंगे कि वहां पे क्या होगा। बेच रहा है यानी 10%, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/10, यानी वो वेट में कितना दे रहा है, 10 की जगह पे 9 यूज कर रहा है। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो हमेशा इसका उल्टा होता है, वेट का कितना हो जाएगा, 9 से 10 यूज करेगा, ठीक। तो हम प्राइस का रेशियो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो प्राइस का रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं इसमें कोई नंबर है जो क्रॉस वाइज कैंसिल हो रही है, तो ये किससे कैंसिल हो रही है, 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। इधर देख ले रहे हैं 9 से 9 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। और कोई कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर 50 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 का इंक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 50 के रिस्पेक्ट में। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम काट देते हैं 2 टाइम, ठीक। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 16 to the 32%, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बट इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए और बिना, देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है इसका, ठीक है। ओरल कैसे कर सकते हैं इसको, एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना अंकित कर रहा है, अधिक 20% वो अधिक अंकित कर दे रहा है, ठीक। मगर बाद में क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है। तो जो बेचते समय ये 10% घपला कर रहा है, वो इससे क्या हो जाएगा, इस 10% छूट देने से ये वाला जो 10% घपला कर रहा है वो प्रॉफिट और लॉस कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, खरीदते समय 10% का क्या करता है, घपला करता है। तो खरीदते समय 10% का अगर घपला कर रहा है तो इस पे भी क्या लगेगा, 10%। तो 20 का हम अगर 10% कैलकुलेट करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 2। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, अगर हम इस सबको प्लस कर दें, सबको प्लस करने पे कितना निकल के आ रहा है, 32%। इस तरीके से हम इसको बिना पेन पेपर यूज किए कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% कम वजन का प्रयोग करता है और कुल 40% का लाभ कमाता है। तो X की वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं पता कितने परसेंट वो एग्जैक्ट कर रहा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि वो X से Y% अंकित करता है, मतलब इतना X से Y% लाभ कमाता है, ठीक। फिर हमसे यहाँ कहा गया कि 20% वजन का कम वजन का प्रयोग करता है। तो हम 20% को किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1/5, यानी 5 की जगह वो 4 ही दे रहा है। 5 यूनिट देना चाहिए था बट वो 4 यूनिट दे रहा है। तो ये हमारा किसका रेशियो है, ये हमारा वेट का रेशियो है, ठीक है। अगर हम इसका प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 4:5 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहां लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4:5। अब कह रहा है कि ओवरऑल वो 40% क्या कमा रहा है, ओवरऑल पूरे सौदे पे 40% लाभ कमा रहा है। तो 40% प्रॉफिट हो रहा है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। मतलब 5 की जो चीज थी वो अब 7 में बिक रही होगी, ठीक। यानी 5 की जो चीज थी 5 की वो 7 में सेल कर पा रहा है ओवरऑल, ये सब कुछ छूट वगैरह देने के बाद। तो हम यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा,
28 हो जाएगा, और 5 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हमेशा ये हमारी सीपी होती है, इसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो 3 कितना हो जाएगा 25, और इसको हमें किस में लेके आना है, परसेंट में लेके आना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया कैंसिल 4, सॉरी यहाँ पे 0 है, ठीक, 4 टाइम कैंसिल हो गया। और 3 4 का कितना होता है 12, तो 12% क्या क्या होगा हमारा 12% का लाभ होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक समाप्त होती है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।